हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। इससे पहला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था माइटोसिस क्या होती है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मियोसिस क्या होती है और किस तरीके से मियोसिस होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, लेट्स प्रोसीड। द टर्म meiosis is given by Farmer and More। ये जो टर्म है किसने दिया है? फार्मर एंड मोरे ने। Meiosis is a type of cell division in sexually reproducing organism that reduce the number of chromosomes in the gametes। Meiosis एक ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है, एक टाइप का सेल डिवीजन है जो जनरली आपको कहाँ मिलेगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। वो भी कब? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की सभी सेल मियोसिस परफॉर्म करती हैं। दे आर द स्पेसिफिक सेल्स दैट परफॉर्म दिस मियोसिस, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस करना है, राइट। तो मेनली ये सेल्स होती है हमारी सेक्स सेल्स, और गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे मियोसिस परफॉर्म होता है, क्योंकि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स, इसको रिड्यूस करके हर गैमेट में मान लीजिए एक स्पर्म है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स चाहिए? 23 एंड 23 एग, राइट। ताकि ये जब दो फर्टिलाइज करें दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट विद प्लॉइडी लेवल 2n, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स। ओके, मियोसिस इसलिए होती है ताकि जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में हो सके, ताकि जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिले तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जो कि डिप्लॉइड हो नेचर में, जिसे हम 2n बोल रहे हैं। ठीक है। Now, to maintain the diploid condition of offspring, the egg and the sperm that unite during fertilization must be haploid with a single set of chromosomes। तो क्या होना चाहिए डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन के लिए? जो गैमेट्स आपके मिल रहे हैं, दैट इज एग एंड द स्पर्म, दे शुड बी हैप्लॉइड इन नेचर। द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस इज कॉल्ड मियोसाइट्स। ऐसी सेल्स जो मियोसिस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मियोसाइट सेल्स कहते हैं। ओके, मियोसिस में हम दो तरीके के पढ़ेंगे। देखो, मियोसिस दो स्टेप में होती है, पहली होती है मियोसिस फर्स्ट एंड दूसरी होती है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के भी आपके जैसे हमने माइटोसिस में पढ़े थे फेजेस, सेम यहाँ पे होता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, अगेन मियोसिस सेकंड में होगा आपका प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब जो इसके अलावा जो मेन थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ना है वो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी। सबसे पहली होती है लेप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन फिकाइटिन, डिप्लोटिन एंड देन डाइकाइनेसिस। ओके, ये सभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से, दैट इज मियोसिस फर्स्ट से। The interphase of meiosis is immediately followed by meiosis first and meiosis second। जब हमने माइटोसिस पढ़ा था उससे पहले हम सेल साइकिल पढ़े थे। तो सेल साइकिल में क्या होता है? दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक, राइट। तो जब मियोसिस हो रही होती है उस दौरान इंटरफेज के जस्ट बाद मियोसिस फर्स्ट होती है और जस्ट बाद मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जनरली 4 फेजेस हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज सबसे पहले आपका वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फेज, डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस की प्रोफेज से डिफरेंट है थोड़ा सा। और क्या डिफरेंसेस हैं ये हम अभी देखेंगे। ओके, इसकी 5 स्टेजेस हो गई, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, फिकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब ये सभी ना सीक्वेंसेस में है और जब हम पढ़ेंगे तब इसे हम देख पाएंगे। ओके, लैप्टोटिन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज के सबसे पहली स्टेज है। Inside the nucleus, which are loosely interwoven, begin to condense into long strand। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है जो अभी लूजली है, आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है, अब लेप्टोटिन में वो कंडेंस होने लग जाता है। ठीक, कंडेंस क्यों होता है? ताकि जब डिवीजन हो, सेल क्या कर रही है? अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ना डिवाइड करने के लिए। तो कोई भी चीज जो बिखरी पड़ी है उसको डिवाइड करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो अपने आप को शॉर्ट करने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है, ताकि जब डिवीजन हो तो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक, क्रोमोसोम्स विद ब्रीडेड अपीयरेंस। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स कैसी अपीयरेंस के साथ दिखेंगे? बीडेड अपीयरेंस के साथ। और इन बीड्स को आप क्रोमोमर्स बोलते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज यहाँ पे बके फॉर्मेशन हो रहा है।
लाइक बुके देते हैं फ्लावर, दैट, ठीक है, उस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? होता क्या है कि ये इस टाइम पे आपका लेप्टोटीन में, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इससे पहले मैं आपको एक क्रोमोसोम दिखाती हूँ पहले। दिस इज क्रोमोसोम, राइट? दिस वन इज क्रोमेटिड 1 एंड दिस वन इज क्रोमेटिड 2। दो, क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम्स के हैं, वी विल कॉल इट सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर ये दो क्रोमेटिड, मान लीजिए एक क्रोमोसोम यहाँ पे भी है, ओके, तो अगर इस वाले और इस क्रोमेटिड की बात करें तो दे आर नॉन सिस्टर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड है। ओके, नाउ ये जो एंडिंग दिख रही है आपको, दिस इज टीलोमेयर, ओके, एंड दिस इन बिटवीन सेंट्रोमेयर। तो अभी हमारा फोकस टीलोमेयर पे है। पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ टीलोमेयर क्या होता है। टीलोमेयर्स आर द लिटिल प्रोटेक्टिव कैप एट द एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट मेक अप क्रोमोसोम्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स की एंडिंग पोर्शन में आपका एक प्रोटेक्टिव कैप होता है जिसे हम टीलोमेयर कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? देयर जॉब इज टू स्टॉप द क्रोमोसोम फ्रॉम फ्रेइंग और स्टिकिंग टू ईच अदर। ये क्रोमोसोम्स को आपस में चिपकने ही नहीं देती। जैसे शूलेसेस की एंड में प्लास्टिक टिप्स होते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स की एंडिंग में टीलोमेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने टीलोमेयर को क्यों डिस्कस करा? क्योंकि बुके फॉर्मेशन में टीलोमेयर का रोल होता है। टीलोमेयर्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे हर क्रोमोसोम्स के टीलोमेयर अटैच हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और ये एक फ्लोरल पैटर्न देते हैं ना, जिस तरीके से स्टेम्स अरेंज होती हैं फ्लावर्स में, इस तरीके से अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए हम इसे बुके फॉर्मेशन कहते हैं। All the telomeres in the cell attach to the nuclear envelope and gather near the centrosome. सेंट्रोसोम्स के पास ये आपस में गैदर हो जाते हैं और जितने सभी क्रोमोसोम्स की टीलोमेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे। दिस इज नोन एज बुके एज द क्लस्टर टीलोमेयर रिजेंबल द गैदर्ड स्टेम ऑफ ए फ्लोरल अरेंजमेंट। ये किसी फ्लोरल अरेंजमेंट की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे बुके फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, लेप्टोटीन में बुके फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमने याद रखना है मेनली। और बुके फॉर्मेशन में क्या होता है? टीलोमेयर्स दे अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गिव ए फ्लोरल लाइक अरेंजमेंट, इसीलिए उसे बुके फॉर्मेशन बोला है या बुके बोला है, ठीक है। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुके? कोई भी चीज किसी सिग्निफिकेंस, अपना अपना सिग्निफिकेंस रखती है, ओके। तो बुके फॉर्मेशन का भी सिग्निफिकेंस है। बुके फॉर्मेशन हेल्प करता है आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, दैट इज जाइगोटिन। तो ये चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं। फर्स्ट स्टेज में होने वाली चीज सेकंड वाली स्टेज को सपोर्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आप पढ़ेंगे जाइगोटिन में होती है, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ से हो रही है? उसको उस पेयरिंग होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, वो कौन कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है? बुके फॉर्मेशन, जो कि उससे पहले वाली स्टेज में हो रहा है, ओके। देखिए जाइगोटिन पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज है क्रोमोसोम्स बिकम थिकर एंड शॉर्टर, ऑब्वियसली, क्योंकि लेप्टोटीन में हमने देखा था कंडेंस हो रहे हैं, ओके। तो कंडेंस होने से क्या होगा? थिक और शॉर्ट हो जाएंगे। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, दैट इज साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम हाइट होना चाहिए, सेम उनमें जीन का पोजीशन होना चाहिए, उनका सेंट्रोमियर सेम होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनरली उसमें से एक क्रोमोसोम पेरेंटल होता है, सॉरी पैटर्नल होता है, और दूसरा आपका मैटरनल होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज पेयर्स which have approximately same length, centromere position with the same gene sequence. These chromosome pairs are inherited from each parent. They have similar gene position but may vary or may have different allele. अभी देखिए क्या कह रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए हैं आप कि सेम होना चाहिए हाइट में, उनका जीन सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सेम सेंट्रोमेयर होना चाहिए, और एक मैटरनल और एक पैटर्नल। मान लीजिए दिस रेड वन इज मैटरनल, ओके, और ये जो ब्लू मिला है दिस इज फ्रॉम पैटर्नल साइड, राइट। अब इसका लेंथ सेम है, इसका सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है, ये हमें दिख रहा है, राइट। बट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीन पोजीशन बोला है, मान लीजिए यहाँ पे जो जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, तो पैटर्नल वाले में भी यहाँ पे जो जीन होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। मान लीजिए अब यहाँ पे जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। और पैटर्नल क्रोमोसोम में भी यहाँ पे जो जीन होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो वही बोल रहा है कि जीन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ओके।
लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, दे हैव सिमिलर जीन पोजीशन बट मे हैव डिफरेंट एलील। अब जीन पोजीशन तो सेम हो सकता है कि हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जीन इसमें भी यहाँ पे और इसमें भी यहाँ पे, बट दे मे हैव सिमिलर डिफरेंट एलील, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी। अब एलील्स क्या होती हैं, देखिए सभी ने पढ़ा है इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक साथ जीन बनाते हैं। और जीन क्या है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। दोनों एक साथ क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। बट जीन क्या होते हैं, जीन हमेशा ना पेयर्स में, आपको पेयर्स मिलेंगे। तो दिस कैपिटल टी अलोन इज नोन एज एलिल 1 एंड दिस इज एलिल 2। तो यही एलिल्स होती हैं। तो ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में ये दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे ये दोनों एलिल्स क्या है, डिफरेंट है। तो वही मान लीजिए अगर मैटरनल साइड हाइट के लिए जी कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है, तो यही पैटर्नल साइड में हो सकता है ये स्मॉल टी हो, इसीलिए बोला गया यहाँ पे। ओके, तो अभी क्लियर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नाउ द कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेड टू बी बाइवेलेंट। जो कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उन्हें बाइवेलेंट कहते हैं, या इन्हें टेट्राड भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक नई चीज होगी, दैट इज साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपको रेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटीन लैटिस, प्रोटीन का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है यहाँ पे। जनरली जो रेलवे ट्रैक्स में होता है ना, दो रेल पैरेलल जा रही हैं, उनको बीच में लाइंस जोड़ती हैं, सिमिलर एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इन दोनों के बीच में प्रोटीन आपका एक इस तरह से अरेंजमेंट करता है, सिमिलर रेलवे ट्रैक्स की तरह, ताकि दोनों आपस में क्या रखें, जुड़ सकें। पेयरिंग हो रही है ना, इसी इसी को बोलते हैं साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। ओके, the synaptonormal complex is protein lattice that resemble railroad tracks and connect pair homologous chromosome in meiotic system. homologous chromosomes को क्या करता है, आपस में पेयरिंग करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करता है। इसके बाद आती है आपकी फेकाइटिन। फेकाइटिन इज द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द मैमेलियन स्पर्मेटोजेनेसिस। मैमेलियन स्पर्मेटोजेनेसिस जब हो रहा है उस टाइम पे सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, स्टेज है। इट इज द स्टेज वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे। देखिए मैंने आपसे कहा था कोई भी चीज जो फर्स्ट स्टेज में सेकंड चीज को प्रमोट करेगी या उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो क्लियर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या है वो भी क्लियर है। अगर इस क्रोमोसोम्स की बात करें तो दिस ब्लू वन एंड दिस रेड वन, ये दोनों आपस में कैसी क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर, राइट। ओके, ठीक। तो होता क्या है, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की, इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जिसे रिकॉम्बिनेज बोला जाता है। अब क्या हो गया, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, तो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने लग जाता है। ओके, एंड द क्रोमोसोम्स पेयर बिगिन टू मूव पार्ट, क्योंकि उसका काम हो गया है, उसने इकट्ठा रखा था उन्हें जोड़ करके ताकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। ठीक, डिप्लोटिन, इट इज द बिगनिंग ऑफ इट्स बिगनिंग इज एसोसिएटेड बाय द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होने लग जाती है। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे बिल्कुल एंड होता हुआ दिखेगा। काइस्मेटा विजिबल हो जाता है। काइस्मेटा दिस इज क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको ये आप देख पाएंगे कि कहाँ पे किस पोर्शन पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। Chiasmatic cross connection between non-sister chromatids indicate the location of completed exchange. आपको दिखाता है कि कहाँ पे completely क्या हुआ है, exchange हुआ है। काइस्मेटा का भी टर्मिनलाइजेशन होने लग जाता है, दैट विल, अगर वो इस तरीके से है तो वो मूव करेगा एंडिंग में, एंड क्रोमोसोम विल सेपरेट, राइट। द मूवमेंट ऑफ काइस्मेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमेटिड्स, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। देखिए अभी एक स्टेज बचा है, बट यहाँ तक थोड़ा सा एक बार वो ले लेते हैं। ठीक है, सम अप कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेज लैप्टोटिन। लैप्टोटिन में क्या हो रहा था, आपका थिकनिंग, थिक हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, और सबसे मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे बुके फॉर्मेशन हो रहा था। बुके फॉर्मेशन होता क्या है, टीलोमेयर्स अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एंड गिविंग अ फ्लोरल पेटल लाइक अरेंजमेंट, दैट इज बुके फॉर्मेशन। ओके, बुके फॉर्मेशन का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है synapses दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
दूसरी आ गई आपकी ज़ाइगोटिन, जिसमें साइनेप्सिस हो रहा है। साइनेप्सिस तो हो गया, राइट? साइनेप्सिस हो गया यहाँ पे क्या होगा? साइनेप्सिस, जिसके लिए कौन हेल्प कर रहा था? बुके फॉर्मेशन। साइनेप्सिस के दौरान क्या बनता है? साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। रेलवे ट्रैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को आपस में कंबाइन करेगा। उसके बाद पेकाइटिन, यहाँ पे क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स हटने लग जाएगा। एंड देन डिप्लोइडिन, यहाँ पे काइस्मेटा आपको विजिबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है डाइकाइनेसिस। इट इज नॉट शार्पली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिप्लोटिन। डिप्लोटिन से बिल्कुल ही आप बहुत अलग नहीं है ये। इन दिस क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस, क्रोमोसोम्स और कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं और क्रोमोसोम से अटैच्ड हो जाते हैं। चलिए प्रोफेज की ऊपर वाली स्टेजेस देख लेते हैं। लेप्टोटिन में क्या हुआ था? यहाँ पे थिकनिंग होने लग जाएगी, ओके, और बुके फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। फिर आती है जाइगोटिन। जाइगोटिन में यहाँ पे क्या बनता है? साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, और ये बुके फॉर्मेशन किस में हेल्प करता है? साइनेप्सिस में। ये साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कैसा है? रेलवे ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से फॉर्म होगा। पेकाइटिन में क्या होगा? ये यहाँ पे देखिए ये एक्सचेंज हो रहा है, ब्लू के साथ ब्लू है, रेड है, और रेड के साथ ब्लू है, राइट? ये क्लियरली विजिबल है। तो ये क्या हो रहा है आपका? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। लेकिन ये अच्छे से विजिबल कहाँ पे हो रहा है आपका? डिप्लोटिन में। जो काइस्मेटा है ये बना यहाँ पे भी है, बट ये विजिबल कहाँ होता है? आपका डिप्लोटिन स्टेज में। और यहाँ पे साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल एंड हो रहा है। और आपका डाइकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट टूटने लग जाएगी, डिसोशिएट होने लग जाएगी। एंड आपको फाइनली जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल बी सेपरेट, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके। नाउ इसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज ऑन इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाएंगे। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं आपके कहाँ? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर मैंने आपको पोजीशन बताया था, वेयर दिस वन इज सेंट्रोमियर। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं इससे, ओके। ईच बाइवेलेंट इज विद टू सेंट्रोमियर। अब हर बाइवेलेंट कितने? दो सेंट्रोमियर्स के साथ है। बाइवेलेंट क्या होता है? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करे रहते हैं उसे बाइवेलेंट कहते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम के पास एक सेंट्रोमियर होगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ईच बाइवेलेंट इज विद टू सेंट्रोमियर। एक बाइवेलेंट के पास कितने सेंट्रोमियर होते हैं? टू। नाउ इसके बाद एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव द अपोजिट पोल में मूव करने लग जाएंगे। The division of centromeres is the characteristic of anaphase. Anaphase में centromere का division होना is its characteristic. Since synapses take place in prophase 1, क्योंकि synapses हुई है, साइनेप्सिस की वजह से आपने देखा है साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है? जो रिकॉम्बिनेशन है या जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं उसमें हेल्प होती है। इसीलिए ईच क्रोमोसोम इज विद एन अनचेंज क्रोमेटिड। हर क्रोमोसोम में एक अनचेंज क्रोमेटिड होगा और एक ऐसा क्रोमेटिड होगा जिसमें जो मिक्स होगा, मतलब, ठीक है। वाइल द अदर विद मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड द पैटर्नल सेक्शन। यहाँ देखिए इस तरीके ये है ना, एक क्रोमेटिड सेम है और दूसरा थोड़ा सा मिक्स है। इसके बाद आती है आपकी लास्ट टेलोफेज। अब क्योंकि अपोजिट फेज में मूव हो गए हैं, अपोजिट साइड में, ठीक है। ईच सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, बट द क्रोमेटिड हेयर विथ क्रोटू। यहाँ पे क्या होता है आपका? जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम्स दो क्रोमेटिड के साथ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपेयर होने लग जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनने लग जाएगी, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होने लग जाते हैं वापस, ओके। टीलोफेज 1 इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिससे आपका साइटोकाइनेसिस किसकी हेल्प से होता है? एनिमल में सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से, एंड प्लांट सेल में आपका सेल वॉल फॉर्मेशन से। नाउ मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। आई एम हैविंग अ डायग्राम, ओके। ये है आपका मियोसिस 1। जो मियोसिस 1 है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, while meiosis second is reductional division, okay।
देखिए इंटरफेस था, उसके बाद प्रोफेज में आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई, मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग अलग मतलब इक्वेटोरियल प्लेट में आ गए हैं, और एनाफेज में ये सेपरेट हो जाएंगे। ये दो, ये ब्लू वाला इस रेड वाले से सेपरेट एंड दिस रेड वन फ्रॉम दिस ब्लू वन। उसके बाद ये वापस अनकॉइल हो गए हैं। इसमें अगर ये एनिमल सेल है तो सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा। अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब अगर पेरेंट में जो क्रोमोसोम्स है वो 46 है, तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल बनने वाली है डॉटर सेल, वो भी 46 क्रोमोसोम्स कैरी करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होता है? दिस इज जस्ट ओके, दिस वन इज wrong. Meiosis second, this is similar like mitosis, although it have difference that DNA does not duplicate. ये थोड़ा सा सिमिलर होती है माइटोसिस से, बस इसमें डिफरेंस होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। तो डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जब डिवीजन होगा तो हर सेल में हाफ हाफ जेनेटिक कंटेंट जाएगा। ओके, प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? अगेन क्रोमोसोम्स दे विल स्टार्ट टू कंडेंस, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस। वही चीजें हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रहा है एंड सेंट्रियोल्स गेट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सिमिलर, राइट? सिमिलर मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे आने लग जाएंगे और स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर से। देन एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगी, सेंट्रोमियर क्लीव हो जाएगा एंड सिस्टर क्रोमोसोम विल मूव टू दी अपोजिट पोल में चलने लग जाएंगे। टीलोफेज में वापस अनकॉइलिंग हो जाएगी, क्रोमोसोम्स की लेंथनिंग होने लग जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनने लग जाएगी। हर क्रोमोसोम अब एक सिंगल क्रोमेटिड के साथ होगा। ठीक है, और इसके बाद फर्दर साइटोकाइनेसिस होगी। तो आपका कितनी डॉटर सेल बनने वाली है? 4, और हर सेल में क्या क्रोमोसोम सेटअप नंबर कैसा है? हैप्लॉइड। और यहाँ पे आपकी मियोसिस कंप्लीट। ये देखिए इसमें है आपका, यहाँ पे ये डुप्लीकेट करेगा, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा क्रोमोसोम्स का, और मियोसिस फर्स्ट होगी तो आपके डॉटर न्यूक्लियाई, देखिए डॉटर न्यूक्लियाई है। ओके, नाउ इसके बाद आपका, फिर आप देखिए यहाँ पे कितना था, इस सेल में कितना थे? 4, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स थी। यहाँ पे भी कितनी है? 4 है। कोई अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन जब ये डिवीजन करेंगे मियोसिस सेकंड में तो हर जो डॉटर है उसके पास 2 ही क्रोमेटिड्स आ रही हैं। मतलब क्या हो रहा है? नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए सेकंड मियोसिस को कैसा डिवीजन कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। एंड फर्स्ट वन इज इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी, यस, दिस इज रिडक्शनल एंड दिस इज इक्वेशनल, क्योंकि पेरेंट में जितने हैं उतना ही कंटेंट डॉटर में भी है। ओके, यहाँ पे से आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर ये वापस आपका कंडेंस होने लगे, इंटरकाइनेसिस में वापस कंडेंसेशन होगा, सॉरी प्रोफेज वन में कंडेंस होने लगेंगे, फिर वापस इक्वेटोरियल प्लेट में आए, देन दे विल सेपरेट, ये सेपरेट होगा ऐसे, राइट? ये सेपरेट हो रहा है, वापस अनकॉइल होंगे। एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा, प्लांट सेल है तो सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और कितनी सेल बन जाएंगी लास्ट में? 4। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स थी दे हैव 46 क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे जो सेल बनती है इनके पास 23 ही है, जस्ट हाफ हो गया है क्रोमोसोम्स का नंबर। इसीलिए इसे कैसा डिवीजन कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसीलिए अपने आप में ये होल्ड करता है क्या इम्पोर्टेंस, कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, एक तो जस्ट हाफ हो जाते हैं, और दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। आपका पैटर्नल और मैटरनल जीन्स क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे भी शेयर कर सकते हैं, हेल्प हो जाएगा उनका भी। ओके, एंड देन थैंक यू।